तुम लोगों को लगता होगा कि ओबिडो बहुत स्मार्ट है, मास्टरमाइंड है, उसने अपने दिमाग की मदद से फोर्स ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट कर दी थी। पर क्या तुम्हें उसका रीज़न पता है? उसने ये सब एक गलत फहमी की वजह से किया था। और क्या ओबिडो नारुतो सीरीज़ का एक डम कैरेक्टर है? तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ओबिटो उचिया, जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है और ककाशी से काइंड ऑफ हेट करता है। बट ये हेट बाद में बदल जाता है, क्योंकि जब वो कनाबी ब्रिज मिशन पे होते हैं तब ओबिटो अपनी शारिंगान एक्टिवेट कर लेता है और ककाशी को बचाता है। और इवन बाद में जब वो आधा दफन हुआ पड़ा होता है पत्थर के नीचे, तब वो अपनी एक शारिंगन ककाशी को दे देता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि शुरू में दोनों एक दूसरे से हेट करते थे, बट बाद में टीम वर्क सीख जाते हैं और इनका बॉन्ड काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसके बाद आती है वो लड़की जिसकी वजह से फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट हो जाती है। तो उस लड़की का नाम होता है रिन, और ये एक मेडिकल निंजा होती है। और जब ओबिटो ककाची एक दूसरे से हेट करते थे तो रिन इन दोनों को एक दूसरे से लड़ने से रोकती थी। तो इस टीम में ओबिटो नारुतो के रोल में होता है, मतलब वो नारुतो की तरह ही होता है बट ज़्यादा डम होता है नारुतो से भी। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो वीडियो में तुम्हें आगे पता चल जाएगा। तो ओबिटो भी नारुतो की तरह होकागे बनना चाहता होता है, उसका भी सेम ही ड्रीम होता है। बट ककाशी उसके सपने को मतलब मजाक में लेता है, वो सोचता है ये कहाँ से ही बन पाएगा होकागे। बाय द वे इन सबके किड वर्जन की बात है, मतलब ये जब बच्चे थे तब की बात है। बट जो रिन होती है वो ओबिटो के सपने में बिलीव करती है, उसे लगता है कि मतलब ओबिटो कर लेगा, इसलिए शायद से ओबिटो मतलब वो रिन से प्यार वगैरह करता होता है। और ककाशी उसके सपने को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि ककाशी होता है परफेक्ट। वो 6 साल की उम्र में ही अकेडमी से ग्रेजुएट होकर चूनिन बन जाता है, और फिर बाद में 13 साल की उम्र में जोनिन। तो ककाशी ने इतनी कम उम्र में ही इतना सब कुछ अचीव कर लिया होता है। और दूसरी साइड आता है हमारा ओबिटो, जो ककाशी का बिल्कुल अपोजिट होता है। वो चूनिन एग्जाम में ही लेट हो गया होता है, क्योंकि वो एक बुढ़ी औरत को रोड क्रॉस करवा रहा होता है, और वो एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, उसका फायर जुत्सु भी वीक होता है, और वो हमेशा ही खुद को मुसीबत में फंसा देता है। आई मीन किसी और को आके उसे बचाना पड़ता है। और इस सब के बाद भी ओबिटो ये कहता रहता है कि मैं होकागे बनूंगा, और ककाशी उससे ये कहता रहता है कि भाई बेसिक स्किल सीख लो पहले। मतलब ककाशी उसके सपने को सीरियस नहीं लेता। बट इस सब के बाद भी ओबिटो और ककाशी का बॉन्ड सही होता है। और जब ओबिटो अपनी शारिंगान एक्टिवेट करके ककाशी को बचाते बचाते खुद ही दब जाता है और अपनी एक शारिंगान ककाशी को देता है, तब जाकर ककाशी ओबिटो को एक्नॉलेज करता है और वो ओबिटो की रिस्पेक्ट करने लगता है। उसके बाद वो 16 साल तक ओबिटो की ग्रेव तक जाता रहता है। मतलब जब ओबिटो जिंदा था तब कुछ नहीं किया, बट बाद में एक्नॉलेज करने लगा। बट ककाशी तब एक बच्चा था। ओबिटो के मरने के बाद उसे रियलाइज होता है कि ओबिटो एक्चुअली अच्छा था। तो इसमें ककाशी की कोई गलती नहीं है। तो तुम्हें अब ककाशी और ओबिटो के बारे में तो पता चल ही गया होगा, और अब रिन की बारी। तो ओबिटो को रिन बहुत पसंद थी, बट ओबिटो के मरने के बाद रिन के साथ बहुत बुरा होने वाला होता है, क्योंकि हिडन मिस्ट विलेज के लोग रिन को किडनैप कर लेते हैं। और वो सिर्फ किडनैप ही नहीं करते, बल्कि वो उसमें 3 टेल्ड बीस्ट डाल देते हैं। तो उन लोगों का प्लान ये होता है कि जब ककाशी रिन को रेस्क्यू करके अपने विलेज ले जाएगा, तब वो जो 3 टेल्ड बीस्ट की सील खोल देंगे और उनका विलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो रिन एक बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब मेडिकल निंजा होती है, और उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि उसके अंदर 3 टेल्ड बीस्ट है। और उस वक्त ककाशी उन लोगों से लड़ रहा होता है, मतलब वो बिजी होता है। उसके बाद रिन और ककाशी भागने लगते हैं और हिडन विलेज मिस्ट वाले लोग उन लोगों को घेर लेते हैं। और ककाशी रास्ता साफ करने के लिए चिदोरी यूज़ करता है, तभी उसके रास्ते में रिन आ जाती है, और वो चिदोरी रिन पे जाके लगती है, क्योंकि रिन को पता था कि अगर वो विलेज गई तो वो टेल बीस्ट बाहर आ जाएगा और पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसलिए वो खुद का ही सेक्रीफाइस कर देती है और वो ककाशी की चिदोरी का यूज़ करती है। तो तभी उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे ओबिटो जाता है, और तुम लोग कहोगे ओबिटो तो मर गया था। तो ओबिटो मरा नहीं था एक्चुअली में। जब ककाशी उसे उस पिलर के नीचे छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसे जाना पड़ता है क्योंकि लेट हो रहा होता है, मतलब अगर वो नहीं जाता तो खुद भी मर सकता था। तो वहाँ पे मादरा जाता है उसको ओबिटो को रेस्क्यू करने, और उसे रेस्क्यू भी कर लेता है। और मादरा उसे कहता है कि उसका एक सपना है इनफाइनाइट सुकियोमी, जिसमें मतलब सारे लोगों को सपने में डाल देगा, वो मतलब खुशियों वाला सपना होगा। ओबिटो उस सपने को नहीं मानता है और वो चला जाता है अपने दोस्तों के पास। और वो आकर ये देखता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है उसका उसका ही दोस्त मार देता है। और ओबिटो के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे ये लगता है कि ककाशी ने रिन को मार दिया है। बट ककाशी खुद हैरान था कि रिन ने ऐसा क्यों किया। बट ओबिटो ने एक बार भी नहीं सोचा और ककाशी को अपना दुश्मन बना लिया। आई मीन उससे एक बार तो ककाशी से पूछ लेना चाहिए था कि भाई ऐसा क्यों किया, और या फिर उसे बात करनी चाहिए थी। ओबिटो के इमोशन उस पर हावी हो गए थे।
और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने यही मान लिया कि ककाशी ने उसे मार लिया, अब मैं उससे बदला लूँगा। और उसी बदले में वो मतलब फोर्थ ग्रेड निंजा स्टार्ट कर देता है और नारुतो के पेरेंट्स को भी मार देता है। और उसने एक बार नहीं सोचा कि ककाशी रिन को क्यों ही मारेगा। इसमें इतना ही दिमाग नहीं होता कि वो एक वॉर स्टार्ट कर दे, बट ये रियलाइज नहीं कर पाया कि उसका दोस्त ककाशी क्यों ही मारेगा रिन को। और वो पूरे 16 साल इसी बिलीव में रहता है कि ककाशी ने रिन मार दिया, अब मैं उसे बदला लूंगा। वो इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में रहता है। उस पर शारिंगान होती है और उसकी पावर होती है, वो किसी से भी मतलब टेलीपोर्ट कर सकता है दीवारों के अंदर से। मतलब वो अगर विलेज में चला जाता है पावर का यूज़ करके और एक बार ककाशी से बात करता, तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती, पर उसने ऐसा नहीं किया। बट ओबिटो में इतना दिमाग भी नहीं था, वो नहीं गया ककाशी के पास और इसी बिलीव में रह गया। मतलब वो इतना डम था कि मादरा की बात पे भी बिलीव कर लिया है, बस ककाशी से बदला लेने के लिए। तो दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है कि ओबिटो ने जो किया वो सही था, या फिर उसे ककाशी से बात करनी चाहिए थी और मादरा पे बिलीव नहीं करना चाहिए था? तो इस सवाल का जवाब कमेंट्स पे देना और मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।